मुंबई में एक वो दौर था जब 90s के जमाने में अंडरवर्ल्ड जो है वो बॉलीवुड के ऊपर काफी हावी था। अंडरवर्ल्ड जो चीजें करवाना चाहता था वो करता था और करके निकल जाता था। जो लोग उनकी बात मानते थे, उनकी बातों को सर आंखों पर रखा जाता था, वो अपना काम धंधा आसानी से कर लेते थे। और जो नहीं मानते थे उनके साथ क्या होता था, ये गुलशन कुमार हत्याकांड के बाद तो पूरा देश जान ही चुका है। लेकिन आज बॉलीवुड के काम करने का तरीका बदल गया, अंडरवर्ल्ड के काम करने का तरीका बदल गया। अब अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अंडरवर्ल्ड बॉलीवुड की फिल्मों में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करने का तरीका ऐसा होता है कि जो आपको पता ही न चल सके। और अंडरवर्ल्ड के ऊपर जो बायोपिक बनाई जाती है, गैंगस्टर को लेकर जो बायोपिक बनाई जाती है, इन सभी चीजों में पैसे यहीं से आते हैं, वरना इनका महिमा मंडन करने की जरूरत क्या है। उस दौर में ये धमकी वाली बातें बड़ी कॉमन सी होती थी, लेकिन आज के दौर में धमकी देने का रूप बदल गया है। अब जो जिसकी राजनीतिक पहुंच और पोस्ट जितना ऊंचा है वो उसका उतना गलत फायदा उठाता है। बीएमसी के चीफ है इकबाल सिंह चहल, इनके कजिन है राजिंदर सिंह। इन्होंने सोनू निगम को धमकियां दी है, मैसेजेस में कई अभद्र बातें की हैं, गालियां तक दी हैं, जिसे सोनू निगम ने अपने अकाउंट पर शेयर किया है। बात ऐसी है कि बीएमसी के ये जो चीफ हैं इकबाल सिंह चहल, इन्होंने राजिंदर सिंह की जो पहचान है वो सोनू निगम से करवाई थी। और राजिंदर सिंह जो है वो सोनू निगम से फॉरेन कंट्रीज में अपना कॉन्सर्ट वगैरह करवाना चाहते थे। जब ये बात सोनू निगम से राजिंदर सिंह ने कही, तब सोनू ने कहा कि मेरे मैनेजर इन सब चीजों को देखते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। बस यही बात राजिंदर सिंह को खटक गई, बुरी लग गई, जिसके बाद बात जब ईगो पे आ गई, स्वाभिमान पे आ गई, तो स्वाभिमान को अभिमान में कन्वर्ट होने में तो टाइम लगता नहीं है। बस यही है, धमकियां देना शुरू हो गए। हालांकि सोनू निगम ये कहते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पर कोई भी केस नहीं करना चाहता हूं। यानी आप ये भी समझ सकते हैं कि सोनू निगम को पिछले कई सालों में, 2-3 सालों में जिस तरह से धमकियां मिली है, सोनू निगम ने एक सबक ले लिया है कि मुझे कोई भी केस वगैरह नहीं करना है, क्योंकि इसमें टाइम भी वेस्ट होता है और दुश्मनी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। अब यहां पर ये दुश्मनी कितनी आगे तक जाती है वो तो आगे देखना होगा।